हेलो बच्चों, देखिए हम लोग जो हमारी आईआईटी की सीरीज चल रही है उसमें आज पार्ट 3 का हम लेक्चर बनाएंगे। तो जो नए बच्चे बीच में जुड़ रहे हों तो कृपया आप प्ले लिस्ट पर जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 का लेक्चर देख लें। आज हम लोग देखिए पहले हम लोग फंक्शन पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद आईटीएफ पढ़ाएंगे। जैसे भी होगा मैं टेलीग्राम मेरे चैनल से जुड़ जाइए, आपको शेड्यूल बनाता हूँ। चलिए सब लोग लिखना शुरू करो, फिर बोलो। लिखेंगे 2 कोष्टक वाली असमीकाओं का हल। 2 कोष्टक वाली असमीकाओं का हल। 2 कोष्टक वाली असमीकाओं का हल। हेडिंग डालेंगे 2 कोष्टक वाली असमीकाओं का हल। लिख गए भाई? देखो अब 2 कोष्टक वाली असमीका कैसे हल करना है उस पर जरा समझते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक? तो पहले रूल लिखेंगे। रूल क्या क्या है, रूलों को समझिएगा। नंबर 1 और नंबर, देखिए इसके 2 रूल होते हैं। 1 मिनट आप रूल लिख लीजिएगा और थोड़ी देर के लिए आप मेरी तरफ देखिएगा, मतलब बोर्ड की तरफ सब लोगों को देखना है। जैसे मैंने एक असमीका दी x - 1 x + 2 <= 0 लिखी है। अर्थात हम लोग डील क्या कर रहे हैं कि देखिए यदि इक्वलिटी आपसे हल करना आ गया तो आधे से ज़्यादा आप डोमेन रेंज सीख गए। मतलब आपके माहौल पे, मतलब दिमाग पे ये असमीका सॉल्व करने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सब जगह मिलेगा, पता नहीं किस चैप्टर में कहाँ जाए। तो कभी भी इस तरह के समीकाएँ आपको मिले तो पहले कोष्टक में क्या लिखा है, x - 1। तो x - 1 = 0, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट x = 1, फिर x = -2। तो दोनों कोष्टक पे लिखी है समीकाओं के क्रांतिक बिंदु ज्ञात करें, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करें। ये बात समझ में आ गई? उनको नंबर लाइन में दर्शाएं। कहाँ दर्शाना है? नंबर लाइन पे दर्शाना है। थोड़ी देर के लिए नंबर लाइन पे जैसे दर्शाएं। तो जैसे इसको हम नंबर लाइन पे दर्शाएंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा मुझे बताओ। नंबर लाइन लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते क्रम में होती है कि घटते क्रम में? अरे लेफ्ट से राइट बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में? बढ़ते क्रम में। तो x = 1 पहले मिलेगा कि -2? -2। जरा बताइए यहाँ x बराबर क्या होगा? -2। यहाँ x बराबर -2, यहाँ पे x = 1। अब देखिए इसका लॉजिक क्या, जरा समझिए। इक्वलिटी लेस देन का चिन्ह लगा है कि ग्रेटर का लगा है? लेस देन का लगा है। इक्वल लगा है ना? इक्वल का मतलब बराबर। यदि आप पार्ट 2 का लेक्चर पढ़े होंगे, ना पढ़े हो तो अभी पढ़ लीजिए। बताया था इक्वल का मतलब बराबर। अब बराबर का मतलब बड़ा, मतलब बड़ा ब्रैकेट। अब बड़ा का मतलब ब्लैक बॉल। अर्थात यहाँ पे कौन सी बॉल लगाओगे? ब्लैक बॉल लगाओगे। और असमीका का चिन्ह किधर की तरफ? लेस देन की तरफ है। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे? हम असमीका को आज से भाला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाला। तो भाला किधर की तरफ है? अरे भाला नहीं पता आपको? इस तरह का भाला होता है। भाला जानते हो कि नहीं जानते कि भाले नहीं पता? पता है, शादी विवाह में देखे भाला। अरे जो बाहर कौन खड़े रहते हैं वो क्या बोलते हैं उनको? दरबार, द्वारपाल, ठीक है, ऐसे लगाए रहते हैं ना, बस और भाला लिए रहते हैं। तो एक्चुअल इक्वलिटी की फील भाले की तरह आप देखेंगे। जरा दिमाग लगाइए। देखिए ये भाला ऐसे लगेगा या ऐसे लगेगा? तो यदि अब देखिए दिमाग लगाइएगा, कभी इस तरह की इक्वलिटी है कि एक लाइन में हम लोग हल करेंगे, कोई बकवास नहीं होगा। आज समझ लीजिए, यदि भाला फंक्शन की तरफ है, अच्छा ये फंक्शन है तो भाला फंक्शन की तरफ है, तो देखिए आप जरा दिमाग लगाइए। मैं आपको भाला दिखाऊंगा तो आप डरोगे कि नहीं डरोगे? नहीं डरोगे? डरोगे? अच्छा कोई जैसे हमारे घर में बंदूक लेके आता है, जरा दिमाग लगाइए, तो हमारा मारने थोड़ा आता है वो तो उसका मतलब मान के चलिए कि उसका मतलब एक फैशन है बंदूक लेके चलना। तो लोग डरते कि नहीं डरते उससे? क्योंकि जरूरत पड़ेगी तो मार भी देगा। नहीं समझ में आया? इसका मतलब यदि फंक्शन, यदि भाला किधर की तरफ है? फंक्शन की तरफ है, तो फंक्शन डरेगा। डरे का मतलब x का मान अपने मानों में छुप जाएगा। अपने मानों का मतलब अपने मानों के अंदर छुप जाएगा। तो किधर x का मान आएगा बताओ जरा? नहीं समझ में आया आपको? इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या करेगा? कौन? बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल कि ओपन इंटरवल? क्लोज इंटरवल। क्यों क्लोज इंटरवल? कारण बताओ। क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा, ब्लैक बॉल है। तो अर्थात x बिलोंग्स टू क्या करेगा बताओ? -2 से। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? आ गया समझ। अच्छा देखो एक उदाहरण और लेते हैं अभी, तुरंत उदाहरण ली। केवल 2 ब्रैकेट वाली अभी इक्वलिटियों को डील करना मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे अगला ये क्वेश्चन हो गया, ये एग्जाम्पल समझ लीजिए। अगले क्वेश्चन को जरा देखिएगा। मैं ले लूँ x - 3
और x माइनस 5 लेस 0 लेस देन 0। बताइए यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट x बराबर 3, यहाँ से x बराबर 5, नंबर लाइन पे दर्शाएंगे प्लस अनंत, ये क्या है माइनस अनंत। यहाँ क्या मिलेगा x बराबर 3, यहाँ पे x बराबर 5। इतना तो समझ में आ गया। इनक्वलिटी में बराबर का चिन्ह नहीं लगा तो इसका मतलब ये दोनों मान स्वीकार नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ कौन सी बाल लगाओगे, व्हाइट बाल लगाओगे या होल बनाओगे। समझ में आ गया। भाला किधर की तरफ है, फंक्शन की तरफ, तो भाला डरेगा, सॉरी फंक्शन डरेगा। डरने का मतलब हाँ अपने मानों के बीच छिप जाएगा। छिपने का मतलब ये बीच का मान ले लेगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आया? अरे बोल दो भैया, कौन सा ओपन इंटरवल की क्लोज इंटरवल? ओपन इंटरवल 3 से 5। समझ में आ गया। चलो लिखो रूल नंबर 1 लिखेंगे, यदि भाला फंक्शन की तरफ है, यदि भाला फंक्शन की तरफ है तो उस असमिका में x का मान, यदि भाला फंक्शन की तरफ है, साफ साफ यही शब्द लिख लीजिएगा, हमेशा भाला फेल करिएगा तुरंत समझ में आएगा। यदि भाला फंक्शन की तरफ है तो उस असमिका में x का मान अपने मानों के बीच छुप जाएगा। तो उस असमिका में x का मान, तो उस असमिका में x का मान अपने मानों के बीच छुप जाएगा, अपने मानों के बीच छुप जाएगा। अरे मानों के बीच का मतलब समझ गए? ठीक है, अंदर अंदर छिप जाएगा। जैसे 2 एग्जाम्पल लगाओ खटाक से। चलिए एग्जाम्पल लगाइए, क्वेश्चन लिख लीजिए। अच्छा, एक्चुअल में x का मान ज्ञात करने का मतलब क्या होता है? डोमेन हम ज्ञात कर रहे हैं धीरे धीरे। हाँ भाई, आप लोगों को बढ़िया समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, अब आज असमिका को अब देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, हम भाला समझेंगे। यदि भाला फंक्शन की तरफ है तो x का मान अपने मानों में छुप जाएगा। इनक्वलिटी में बराबर का चिन्ह लगा है तो ब्लैक बाल लगाएंगे, नहीं बराबर का चिन्ह लगा तो व्हाइट बाल लगाएंगे। अर्थात बराबर का चिन्ह लगा है तो क्लोज इंटरवल, बराबर का चिन्ह नहीं लगा तो ओपन इंटरवल। हाँ भाई, फंडा क्लियर है आप लोगों का? अब देखो मजा। अब रूल नंबर 2 की बात मैं करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं रूल नंबर 2 के पहले कुछ एग्जाम्पल दूंगा, उसी के सहारे हम लोग चलेंगे। अब सुनो। हाँ भाई, आप लोग कॉपी कर लिए? जल्दी से कॉपी करिए। तैयार हैं आप लोग? देखो अब अगला एग्जाम्पल लेता हूँ। x माइनस 2 x प्लस 4 इज ग्रेटर इक्वल 0। क्या समझ में आया? अब देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या? 2, x बराबर 2, इसका -4। तो नंबर लाइन में पहले कौन मिलेगा? इसको कॉपी नहीं करना, ये दूसरा रूल है। पहले मैं इसको समझाऊंगा फिर आप कॉपी करोगे। ऑनलाइन बच्चे भी ध्यान से ज़रा सुन लें। पहले x बराबर -4 मिलेगा कि पहले x बराबर 2 मिलेगा? -4 मिलेगा। x बराबर -4 यहाँ पे आया, ठीक। यहाँ पे क्या आया? x बराबर 2। इनक्वलिटी में किसका चिन्ह लगा है? बराबर का। तो कौन सा बाल? ब्लैक बाल। और अब भाला फंक्शन से की ओर है कि फंक्शन से दूर है? फंक्शन से दूर है। इसका मतलब आप देखिए जरा फेल करिए, इसका मतलब फंक्शन सेर है। अब हम लोग इसकी एक स्टोरी बना लेते हैं कि कभी भी 2 इक्वलिटी आएगी तो आपको खटाक समझ में आएगा, अच्छा सर जी भाला समझाए थे। अब जरा दिमाग लगाइए, देखिए जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, अब हमारी तरफ कोशिश करिएगा जैसे समझाने की तरफ। जैसे हमारी तरफ भाला आ रहा है तो मैं डरूंगा कि नहीं डरूंगा? अरे लगेगा नहीं क्या? अब भाला ऐसे ले लिया, कौन डरेगा? आप डरोगे। अब जरा खोपड़ी लगाइएगा, तो मैं शेर हूँ इस समय। क्यों शेर हूँ? कि मेरे पास भाला है। ज़्यादा तमाशा करोगे तो मैं डाल दूंगा। अब भी नहीं समझ में आया? इसका मतलब जब भाला फंक्शन से दूर है तो फंक्शन शेर है। क्यों शेर है? इस अवस्था में या इस स्थिति में असमिका का हल x का बड़े से बड़ा और x का छोटे से छोटा मान लेंगे। इसका मतलब बड़े से बड़ा का मतलब 2 के आगे जाओगे और
-4 के पीछे जाओगे। अब भी समझ में नहीं आया, आगे समझ में? फिर सुनिए, यदि भाला फंक्शन की तरफ है तो x का मान अपने मानों के बीच छिप जाएगा। जल्दी से याद करिए इस तरह, यदि भाला फंक्शन से दूर है तो x का मान बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। अब भी नहीं समझ में आया, आगे समझ में? इसका मान बताइए, मैं किधर की तरफ जाऊं? हाँ, 2 से इधर की तरफ स्प्रिंग खींचूं, कहाँ तक? अनंत तक। अच्छा, पीछे? अच्छा बताइए, इसमें x बिलोंग्स टू क्या करेगा, कोई बताएगा? x बिलोंग्स टू वैल्यू बताओ। माइनस नहीं, कहाँ शुरू करोगे? लेफ्ट से। हाँ, माइनस अनंत। माइनस अनंत तो किसने देखा? कोई नहीं देखा। ओपन इंटरवल, ये क्लोज की ओपन, क्लोज -4 यूनियन। बोलो आगे, 2 से अनंत की तरफ। हाँ, इसको दूसरे हिसाब से लिखवाइए जरा। देखो, जब इसको लिखना हो तो क्या पूरी नंबर लाइन ले रहा है क्या? अरे पूरी नंबर लाइन ले रहा है, छोड़ कौन रहा है? ये हाँ, -4 के आगे, -4 के आगे। नहीं समझ में आया? -4 के आगे, अब +2 के पीछे, अर्थात ये छोटा ब्रैकेट लगाऊंगा, क्योंकि यदि बड़ा ब्रैकेट लगा दिया तो -4 भी छोड़ दिए आप। अरे जरा दिमाग लगे, बीच के नंबर छूटे हुए हैं, अर्थात देखो पूरी नंबर लाइन भरी हुई है, और -4 के आगे +2 के पीछे स्किप है, छूटा हुआ है, तो अर्थात कौन सा इंटरवल लगाओगे? एक ही, दोनों को मतलब एक ही फील है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। तो कहानी क्या पकड़ में आई कि यदि भाला फंक्शन से दूर है तो फंक्शन शेर है। नहीं समझ में आया? अरे आपको मैं भाला दे दूंगा तो आप शेर नहीं हो जाओगे कि आज किसी दुश्मन को नहीं छोड़ूंगा? तो क्या कह रहा है, रुक जाओ, 2 के आगे जितने भी पड़े हुए हैं सबको आज गोली मारूंगा, चला गया सबको लपेटे। नहीं समझ में आया? इधर एक आदमी भाला लिए खड़ा है, पीछे वाले को मैं मारूंगा। इसका मतलब जब भाला फंक्शन से दूर हो तो x का बड़े से बड़ा मान और x का छोटे से छोटा मान लेंगे। लिखेंगे रूल नंबर 2, यदि भाला फंक्शन से दूर है तो इस स्थिति में x का बड़े से बड़ा मान और x का छोटे से छोटा मान लेते हैं। यदि भाला फंक्शन से दूर है, यदि भाला फंक्शन से दूर है, यदि भाला फंक्शन से दूर है, फंक्शन से दूर है, तो इस स्थिति में x का बड़े से बड़ा मान, तो x का बड़े से बड़ा मान और छोटे से छोटा मान लेते हैं। x का बड़े से बड़ा मान और छोटे से छोटा मान लेते हैं। ये आप एग्जाम्पल लगाइए, ये क्वेश्चन लगाइए अपने नोट्स में, इसको कॉपी करिए जल्दी से क्वेश्चन, मैं आगे समझा रहा हूँ। हाँ, एक एग्जाम्पल और दीजिए। देखिए क्वेश्चन में और लगा रहा हूँ, x + 2 x + 3 इज ग्रेटर 0। अनुराग आपको समझ में आया कि नहीं है? सब लोगों को भी ये समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? आ गया। अब सुनिएगा, खोपड़ी लगाइएगा, इसके क्रांतिक बिंदु बताइए आप, क्रिटिकल पॉइंट बताओ इसका। x बराबर -2, इसका x बराबर -3, कौन छोटा होगा? -3, पहले -3 मिलेगा फिर -2 मिलेगा। तो आप नंबर लाइन बिछाइए, प्लस अनंत माइनस अनंत, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x बराबर, यहाँ पे है x बराबर -3, यहाँ पे क्या है, x बराबर -2। बराबर का चिन्ह लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा, तो क्या करूँ? व्हाइट बॉल लगा दो। बहुत अच्छा, यहाँ पे व्हाइट बॉल लग गया। अब जरा दिमाग लगाइए, अब सोचिए, इस गेटर का चिन्ह है, भाला किधर की तरफ है? फंक्शन से दूर। दूर का मतलब बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। शायद भाला फंक्शन की तरफ होता तो अपने मानों के बीच छिप जाता, अर्थात बीच में उठा लेते हैं। क्या ट्रिक आपको समझ में आ गई? तो हमेशा ध्यान रखिए, इसको बड़ा से बड़ा यहाँ ले लीजिए और इसको यहाँ से छोटे से छोटा ले लीजिए। चलिए ये क्लियर हो गया, बड़े से बड़ा ले ले, छोटे से छोटा ले ले, अर्थात x बिलोंग्स टू क्या लिखेगा? कोई लिखाएगा? बताइए इसकी x की वैल्यू बताओ। माइनस अनंत से -3, अच्छा, ओपन यूनियन बोलो,
2 से प्लस। अच्छा इसका एक नाम और होता है। अब बताओ कैसे लिखूं, आर में से क्या छोड़ूं बताओ जरा। हाँ क्लोज इंटरवल, आप समझ में आया आपको। क्लोज का मतलब देखिए आर में से 3 से -2 तक कुछ नहीं लिया गया, न 3 न -3 लिया गया न -2 लिया गया, इसका मतलब क्लोज इंटरवल छूट गया। -3 अरे -2 है, -2 इस तरह भी ध्यान रखें। हाँ तो 2 ब्रैकेट की इक्वलिटी समझ में आई कि नहीं आई? हाँ चलिए क्वेश्चन लिखिए, देखो खटाक से क्वेश्चन, या तब तक एग्जाम पे लगा लीजिएगा, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप तैयार रहिए। क्वेश्चन लिखें अगला, बोलो। अच्छा ध्यान से समझिएगा बिल्कुल एकदम से। अब ये जैसे इस तरह के ब्रैकेट आ गए, x-1 x-3 इज ग्रेटर 0 लिखा। अच्छा इसको बताओ इस क्या करोगे, देखो धीरे डायरेक्ट समझना, इसको डायरेक्ट दिमाग लगाना। ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन मैंने दिया अभी, यहाँ x बराबर क्या है, कोई नंबर लाइन नहीं बनानी है, x के मान सीधे देना है आपको। क्या आएगा, x बराबर 1, x बराबर नंबर लाइन में 1 पहले मिलेगा, अर्थात x का मान छोटे छोटा, x का मान 1 से छोटा होगा और x का मान 1 से छोटा होगा। अरे ये नहीं समझ में आया, यूनियन क्या लिखूं, x का मान 3 से बड़ा होगा। अरे समझ में नहीं आया, नंबर लाइन में पहले 1 बनाओगे ना, अब फिर क्या बनाओगे, नंबर लाइन बनाऊं क्या, नंबर लाइन बना रहा हूं, देखो ये प्लस अनंत है, ये माइनस अनंत है, समझ में आया। यहाँ पे क्या करोगे, अरे यहाँ पे 1 होगा, x बराबर क्या होगा 1, और यहाँ पे x बराबर 3, क्या व्हाइट बॉल लगाओगे क्या, बोल क्यों नहीं रहे हो, इसका मतलब x का मान 1 के पीछे लोगे ना। अरे ये कहाँ स्प्रिंग बनाओगे, इसके पीछे इसके आगे, तो x का मान 1 से क्या है कम है, यूनियन x का मान 3 से बड़ा है। तो इस तरह की आदत डालिए, नहीं समझ में आया, ये लिख लीजिएगा, नहीं समझ में आया, आगे समझ। अब नंबर लाइन थोड़ा बार बार बनाते रहेंगे, मेरे कहने का मतलब आप नंबर लाइन पे ना जाइए, अब डायरेक्ट बोलिए आप, समझ में आ गया। देखो अब देखो अगला देखना, दिमाग लगाना आप, x-3 x-5 लेस इक्वल मैंने लगाया 0, बताओ x का मान तुरंत, भाला किधर की तरफ है, फंक्शन की ओर, x का मान अपने मानों के बीच छिप जाएगा, अर्थात x को छिपाना है किसके बीच बताओ, 3 और 5 के बीच छिपा दो, इक्वल का चिन्ह लगा दो, इक्वल लगाओ, बात खत्म। यार अभी भी समझ में नहीं आया तो तुरंत ही पकड़ा करो ना कि मैं क्या लिखा हूँ, नहीं कैसे क्वेश्चन बनेंगे, हम तो परेशान रहेंगे। अच्छा अगले पे आओ, सुनना, x-1 और x+5 इज ग्रेटर इक्वल 0। अब बताओ क्या करूँ, भाला किधर की तरफ है, फंक्शन से दूर, बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा कितना है, x बराबर 1 बड़ा है ना, x बराबर -5 छोटा है, अर्थात x का मान -5 से छोटा चलेगा, अर्थात x समझेगा, x लेस देन क्या होगा -5, इक्वल लगाऊं, यूनियन बताओ क्या लिखूं, x इज ग्रेटर इक्वल 1। अब भी नहीं समझ में, चलिए x का मान छोटे छोटा ले लेना, बड़ा से बड़ा ले लेना, अब भी नहीं समझ में आगे होगा सब। चलिए अब भारी भारी थोड़ा सा क्वेश्चन लिखें, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन करें ना। फिर से बता दूं, यदि भाला फंक्शन की तरफ है तो क्या करोगे, x का मान अपने मानों के बीच छिप जाएगा, फंक्शन से दूर है भाला तो बड़ा से बड़ा मान और छोटा से छोटा, ठीक है। बराबर लगा है तो आप इक्वलिटी में बराबर का चिन्ह लगाइए, बराबर नहीं लगा तो आप ना लगाइए, नंबर लाइन खींचेंगे, बराबर का मतलब ब्लैक बॉल, बराबर नहीं है तो व्हाइट बॉल। अच्छा अगला क्वेश्चन लिखेंगे, बोलो क्वेश्चन, x की पावर 4 माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 4 लेस इक्वल 0 को हल करें। हाँ अगले व्यक्ति की डिमांड है कि भैया इसको हल करके बताओ, हल करने का मतलब किसका मान पूछ रहा है, अरे अगले व्यक्ति की क्या मांग रहा है आपसे, x का मान मांग रहा है। अब जरा दिमाग लगाएंगे, मैं यहाँ पे इक्वलिटी को एक क्वाड्रेटिक की बजाय 4 घात में समीकरण है। और कृपया देखिए जो बीच में आज नए बच्चे जुड़ रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 को वीडियो देख के आए, फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाइए, एक तरफ से पढ़िए, नहीं कहाँ समझ में आएगा। मैं एक्स स्क्वायर को टी माने ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, खोपड़ी लगाना, एक्स स्क्वायर को मैंने टी माना, ठीक। जब एक्स स्क्वायर को मैंने टी माना तो इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, टी स्क्वायर माइनस का 5t + 4 लेस इक्वल 0। किसी को कोई दर्द, अरे समझ में नहीं आया, आगे समझ में, इसकी गुणनखंड बनाओ, चलो
बनाइए तुरंत गुणनखंड, फैक्टराइज करो इसको। अरे बनाओ फैक्टर, नहीं बने फैक्टर, क्या बना है फैक्टर? माइनस का 4t माइनस का t प्लस का 4 लेस देन 0, t कामन, t माइनस का 4 माइनस कामन t माइनस का 4 लेस देन 0। बोलो क्या है? t माइनस 1 t माइनस 4। जल्दी ध्यान से देखना, सुनना इधर ध्यान से। 2 ब्रैकेट है, भाला याद आया? समझ पा रहे हो? भाला किधर की तरफ है? फंक्शन की ओर है, अर्थात t का मान छुप जाएगा किसके किसके बीच? t। अब t देखना, x में देखना, x की अलग कहानी चलेगी। t का मान किसके बीच छुपेगा? 1 से 4 के बीच। 1 4 लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? क्योंकि इक्वल लगा। अब देखो आपकी खोपड़ी खुलने लगी। इसका मतलब t 1 और 4 के बीच t छुप गया, 1 और 4 के बीच छुप गया, अर्थात t का मान 1 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। अब भी नहीं समझ में? लेकिन अब क्वेश्चन की मांग क्या है? अब अपनी खोपड़ी लगा ना भाई, क्वेश्चन की मांग क्या? नहीं, वो टी थोड़ा पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है? एक्स स्क्वायर। तो मुझे क्या भरना पड़ेगा यहाँ पे? टी की जगह क्या भरूँ? एक्स स्क्वायर भरूँ। पहले इतना कॉपी करो, लिख गया इतना? अच्छा, अब टी की जगह एक्स स्क्वायर भरिए, एक्स स्क्वायर, समझना, लेस देन 4। इतना लिख गया, और इतना सबका लिख गया कि नहीं? अब जरा दिमाग लगाना, देखो अब इसके यहाँ से 2 पार्ट बने। 2 पार्ट क्या बने जरा इसके? देखिए मैं यहाँ से 2 पार्ट बना के इक्वलिटी को डील कर रहा हूँ। खोपड़ी लगाना भाई, देखो ये क्या कर रहा है? एक्स स्क्वायर का मान 1 से बड़ा और 4 से छोटा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का मान 1 से बड़ा है कि नहीं? नहीं घुसा माइंड में। देखो भाला किधर की तरफ, भाले की नोक किधर की तरफ है? वो देखो एक की तरफ नोक है। भाले का मुख किधर खुला है? एक्स स्क्वायर की तरफ। क्या ये इन दोनों पार्टों को मैंने इसको डील किया? देखो जरा मेरा हाथ देखना, इसको डील कर रहा हूँ मैं, समझ नहीं है? एक्स स्क्वायर का मान 1 से बड़ा है और एक्स स्क्वायर का मान 4 से छोटा, बीच में है ना एक्स स्क्वायर। अब मुझे हल करने का मतलब किसका मान चाहिए? एक्स का। अब कॉपी लगाना, इसको इधर ले जाऊँ, सुनना इधर, तो क्या बना बताओ? इसके गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इज ग्रेटर इक्वल, 2 ब्रैकेट दिखे, कौन कौन से ब्रैकेट होंगे बोलो जल्दी? x माइनस 1 और x प्लस। अब देखो मैं यहाँ से नहीं समझ रहा हूँ तो मेरी ना समझी है, मुझसे नादान दुनिया में कोई नहीं है। भाला दिखा, भाला दिखा, भाला किधर की तरफ है? फंक्शन से दूर। अब किसको मारेगा? बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। समझ में आया? इसका मतलब जरा दिमाग लगाइए। यहाँ क्या लिखूंगा जल्दी बताओ, क्या लिखूँ? नंबर लाइन अच्छा बिछा देता हूँ, नंबर लाइन आपके लिए बिछा रहा हूँ, नहीं फिर आप पगला जाओगे कि यह क्या होने लगा। अच्छा बताओ, पहले क्या मिलेगा? x बराबर -1, फिर x बराबर +1। अच्छा आगे जाना है कि पीछे जाना है? अरे बीच में जाना है कि आगे पीछे जाना है? हाँ, भाला फंक्शन से दूर है तो बड़ा से बड़ा और छोटे से छोटा। इसका मतलब मैं इसको क्या लिखूं जरा बताइए? x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से -1 यूनियन बोलो 1 से। समझ में आ गया? अब इधर की कहानी क्या कह रही? इधर की कहानी जरा समझे। एक्स स्क्वायर का मान, एक्स स्क्वायर का मान 4 से क्या है? छोटा है। अब 4 को इधर लाओ, लेस देन 0। ये कितना? x माइनस 2, x प्लस 2। भाला किधर की तरफ? भाला किधर की तरफ? फंक्शन की ओर। तो भाला फंक्शन डरेगा, क्या रिजल्ट क्या देगा? अपने मानों के बीच छिप जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? x बराबर -2, यहाँ पे x बराबर +2। समझ गए? अपने मानों के बीच छिप गए, अर्थात x बिलोंग्स टू क्या लिखो? -2, लिखो। इतना डील हो गया। अब देखो आंसर नहीं है अभी, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन काटेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों कहाँ पे राजी हैं। इतना कॉपी करिए, नहीं समझ में आएगी? आपको भी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? सब लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखिए, निराश ना बैठिए। ऐसे निराश बैठे हो कि पता नहीं किसका कर्ज चढ़ा आपके ऊपर। अब देखो ये बकवास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब देखें,
है क्या, आगे की कहानी सुने। इस तरह के तो हजारों केस आएंगे। बच्चा एक लाइन में हल करता है, आप भी हल करना सीख जाओगे 1-2 लाइन में, थोड़ा समय लगेगा भी। अब सुनिएगा, तैयार हो? देखो, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन काटना है, अर्थात दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो मैं एक नंबर लाइन बिछाऊंगा यहाँ पे, मतलब नंबर लाइन मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो ये कुछ ये आ गया। अब सुनिए, इसका मान किसके किसके बीच था? हाँ, मैं खींच देता हूँ इधर की तरफ। यहाँ पे x बराबर -1 है, और क्या फिर या x बराबर +1 है। फिर यहाँ पे क्या था? अरे इन मानों को भी देखिए ना, एक ही नंबर लाइन में दोनों को रिप्रेजेंट करिए, एक ही नंबर लाइन में। x बराबर यहाँ क्या था? x यहाँ -2 है, यहाँ पे +2। अब बुद्धि लगाना है, देखो खोपड़ी लगाना नहीं, सारा मजा खराब हो जाए। अब यहीं पे तो दिमाग का यूज है। पहली नंबर लाइन, पहला हल क्या बता रहा है कि मेरा मान -1 के पीछे, समझ रहे हो, और +1 के आगे। दूसरा मान क्या बता रहा है? -2 और +2 के बीच में। अब बताइए, 2 बार यहाँ पे इंटरसेक्शन किसका हुआ? जरा दिमाग लगाइए, ये 2 बार खिंच गया बेवकूफो, नहीं समझ में आया। फिर नंबर लाइन में बना रहा हूं, ध्यान देखना। इसका मान क्या है? -1 के पीछे, ध्यान से देखना सब लोग। और फिर ये क्या कह रहा है? मेरा मान +1 के आगे। अब इससे पूछा गया कि भैया तुम बताओ। देखो, x का मान इक्वलिटी डील करना एक्चुअल पे, जैसे हम लोग लड़की की शादी कर रहे हो घर में, तो सबसे बारी बारी से पूछा जाता है, किसी कोई तकलीफ तो नहीं भैया? इससे पूछा गया कि यार तुम्हें कहाँ दर्द है? तो कह रहा है मैं अपना मान -1 के पीछे दूंगा या +1 के आगे दूंगा। अब इसके पास गए कि भैया तुम्हारे क्या समाचार है? कि मेरा मान क्या है? -2 से +2 के बीच लूंगा, अर्थात मैं यहां से यहां तक पूरा लूंगा। खोपड़ी खुली, इसका मतलब जब मैं पूरी नंबर लाइन यहां से यहां तक डार्क करूंगा, मैं ऊपर डार्क कर रहा हूं, सुनना, ये डार्क करूंगा, इसको भी डार्क कर लिया, इसको भी डार्क कर लिया, समझ में आ रहा है? इसी दौरान ये भाग दोबारा डार्क नहीं हो गया, ये वाला भाग दोबारा डार्क नहीं हो गया, और ये वाला भाग कितनी बार डार्क हुआ? 1 बार। इसके आगे कितनी बार डार्क हुआ? 1 बार। इसके आगे कितनी बार डार्क हुआ? 1 बार। ये दोनों कहां पे राजी हैं? -2 से -1 में, यूनियन 1 से 2 में। तो एक्चुअल हल इसका क्या है, जरा बताओ, क्या इसका हल आया? x बिलोंग्स टू -2, -1 यूनियन 1 से। समझ में आया तो फिर समझाऊं, आगे समझ में नहीं आया? समझ में? अरे बोल क्यों नहीं रहे हो यार? हमारा आपको समझ नहीं आया क्या? आपको समझ में आया कैसे? कोई दिक्कत हो तुरंत बताना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आप क्वेश्चन डील कर पा रहे हो। बोलूं अगला क्वेश्चन? एक क्वेश्चन जैसे बोल रहा हूं मैं, 0.5 बटे यहाँ 10 लिखे दे रहा हूँ, चलो 11 लिखे, 0.11 बटे x² - 3x + 2 इज ग्रेटर 0 दे दिए। अब खोपड़ी लगाना, सुनना ध्यान से। अब ऐसे सम का कैसे हल करोगे? अब अगले व्यक्ति की डिमांड है कि हल करें, लिखो हल करें, हल करें। कट तो नहीं रहा यहाँ पे? अब सुनिएगा गौर से, इस असमिका को हल करना है। कायदे से लीजिएगा, थोड़ा सीरियस होके। एक्चुअल में इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर क्या है, जरा बताओ मुझे। 0 से बड़ा मतलब धनात्मक। इसका उत्तर धनात्मक है ना? नहीं समझ में आया? इसका लेफ्ट हैंड साइड का जो अपना वैल्यू दे रहा है, अपना उत्तर दे रहा है, वो क्या है?
धनात्मक है, धनात्मक मतलब 0 से बड़ा है। अब सुनिए अंश में क्या लिखा है, अंश में 0.11 लिखा है। 0.11 पॉजिटिव संख्या होती है, निगेटिव संख्या होती है, पॉजिटिव। अब खोपड़ी देखिए खुलेगी आप। तो इससे क्या कहा गया कि भैया इधर वाला जो पूरी क्वांटिटी लिखी है, इस क्वांटिटी का मान 0 से क्या है, बड़ा है। फिर इससे पूछा गया कि यार तुम्हारे क्या हाल है, वो कहेगा कि मुझे शक के नज़रों से न देखो, मैं 0.11 लिखा हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव हूँ। समझ में आ गया? तो नीचे वाला क्या कहेगा, यार अब तो फंस गया मैं। इसका मतलब कि मुझे क्या होना पड़ेगा, यदि ये पॉजिटिव नहीं हुआ तो उत्तर कैसे पॉजिटिव आ गया? अभी भी समझ में नहीं आया, खोपड़ी खोल देगी गणित आपकी। अब जरा दिमाग लगाइए, इसका पूरे का उत्तर क्या है, 0 से बड़ा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लिखी क्वांटिटी पॉजिटिव है। अब मैं गया अंश के पास, तो अंश में क्या लिखा है, 0.11 अर्थात पॉजिटिव है। इसका मतलब नीचे वाले को पॉजिटिव होना पड़ेगा। यदि नीचे वाला पॉजिटिव नहीं हुआ तो अपना काम बिगाड़ के चला गया। नहीं समझ में आया? फिर समझाऊं। देखो ये इसको, ये पॉजिटिव बटे पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब ऊपर पॉजिटिव है कि नहीं, नीचे को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये बोली थी दबाव की राजनीति कि नहीं तुम पॉजिटिव हो जाओ। अब क्यों पॉजिटिव हो जाओ, क्योंकि उत्तर कितना है, पॉजिटिव, और ऊपर क्या भरा है, पॉजिटिव, तो नीचे भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि धन बटे धन धन होता है। इसका मतलब ये इस कथन में x² माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर 0, अर्थात ये असम का ये कथन तभी सत्य होगा जब x² माइनस का 3x प्लस 2 इज ग्रेटर 0। लिखो ये कथन तभी सत्य होगा। अब भी नहीं समझ आया? ये कथन तभी सत्य होगा, ये कथन तभी सत्य होगा, ये कथन तभी सत्य होगा जब x² माइनस का 3x प्लस 2 इज ग्रेटर 0, इज ग्रेटर 0। चलो उसके बनाओ, फैक्टराइज करो उसको, गुणनखंड बनाइए इसके जल्दी से। बने गुणनखंड? अरे गुणनखंड बने कि नहीं, बताओ क्या बने? x माइनस 1 x माइनस 2 इज ग्रेटर 0। हाँ, 2 ब्रैकेट वाली इक्वलिटी, बाला किधर की तरफ, फंक्शन से x का मान छोटे से छोटा, अर्थात x लेस देन 1 यूनियन x इज ग्रेटर देन 2। अब भी नहीं समझ में आया? आगे समझ, इसका हल आ गया, बात खत्म। आगे बढ़ाऊँ गाड़ी? चलो अगला क्वेश्चन। भैया समझ में नहीं आ गया यार, आप लोग रिस्पांस नहीं दे रहे हो यार। हाँ, इक्वल का चिन्ह नहीं लगा, अच्छा तो यहाँ इक्वल का चिन्ह हटा, ऐसा बोलो ना यार कि इक्वल का चिन्ह प्रिंटिंग मिस्टेक हुई। समझ में आ गया? अच्छा इसको दूसरे हिसाब से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे जरा बताओ? x बिलोंग्स टू, बोलो क्या लिखूं? अरे इधर क्या जा रहा है, माइनस अनंत से 1 यूनियन 2 से, समझ में आ गया? एक ही मतलब। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, x² प्लस का 2x माइनस का 3 इज ग्रेटर इक्वल 0 और x² माइनस का 4 लेस देन 0 लेस इक्वल 0 को हल करें। हाँ इसको भाई सॉल्व कराओ अगले व्यक्ति ने कहा, और का मतलब दोनों को एक साथ हल करना भाई। ये साइमल्टेनियस है, मतलब एक साथ आप इसको हल करिए। चलिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे, आप एक दीवार यहाँ खड़ी करेंगे छोटी सी और दोनों को अलग अलग हल कर लेंगे। अब सुनना, दिमाग लगाना। बोलूँ तैयार है आप लोग? ये क्या लिखा हुआ है, x² प्लस का 2x माइनस का 3 इज ग्रेटर इक्वल 0। इसके फैक्टर बनो, x प्लस 1 और x माइनस 3। सही है गलत बना दिए फैक्टर? हाँ, x माइनस 1 x प्लस 3, ठीक, इज ग्रेटर इक्वल 0। अब सुनना, दिमाग लगाना, इज ग्रेटर इक्वल 0। हाँ भाला किधर की तरफ,
फंक्शन से दूर, बराबर का चिन्ह लगा है, तो x का मान, अरे बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, तो छोटे छोटे को तो x⁻3, अर्थात x⁻3 के पीछे, अर्थात x लेस देन क्या, लेस इक्वल -3 यूनियन, बोलो x इज ग्रेटर इक्वल 1, समझ आ गया, अर्थात x का मान -3 से छोटा यूनियन या x से बड़ा। अच्छा इधर आओ, इधर देखिए, दिमाग लगाइएगा, इस पे क्या लिखा हुआ है, x² - 4 लेस देन 0, ठीक, या लेस इक्वल 0, इसके फैक्टर बनाओ, जल्दी से बनाओ फैक्टर, क्या होगा फैक्टर, x-2 x+2, बोलो लेस इक्वल 0, बाला किधर की तरफ, फंक्शन की ओर, तो क्या करेगा ये, अपने मानों के बीच छुप जाएगा, मतलब अपने मानों के बीच छुपने का मतलब डायरेक्ट लिखा हो, नंबर लाइन नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट लिखो, हाँ x बिलोंग्स टू क्या होगा, -2 से क्लोज इंटरवल। अब सुनना, अब नंबर लाइन खींचेंगे, दिमाग लगाइएगा, अब नंबर लाइन पे आइए, हाँ नंबर लाइन पे आएंगे, प्लस अनंत है, ये क्या है, माइनस अनंत, समझना, ध्यान से समझना, जी बता दो कि सर पढ़ा रहे हैं, बाद में बात, देखिए अब देखिए ध्यान से सुनना, इसको नंबर लाइन में कैसे दर्शाओगे आप, यहाँ पे -3 है, अरे -3 ले लूँ मैं, बोलो, -3 के बाद -2 आएगा, अरे नंबर लाइन में दर्शाऊं तो -2 के बाद क्या आएगा, अरे -2 के बाद जो जिनके मान हो सकता है उनको उठाऊं मैं, बाकी क्या करना है मुझे, समझ में आ गया, प्लस का 1 ले लूँ यहाँ पे, समझ पा रहा हूँ, 1 के बाद क्या लूँ, प्लस का 2 ले लूँ। अब थोड़ा सा खोपड़ी अपना लगाना, इसमें क्या कह रहा है कि x का मान, पहले आप लोग सुन लीजिए, बाद में कॉपी करिएगा, क्योंकि मुझे पता है आपका दिमाग हैंग हो रहा है, क्योंकि आप पढ़ के नहीं आए घर से, जब तक पढ़ के नहीं आओगे कुछ नहीं होने वाला। अब छोटी छोटी ये सम का नहीं हल कर, कच्चे 11 का लड़का ये बहुत तेजी से हल करता है। अब जरा दिमाग, इसका मान -3 के पीछे, फिर 1 के आगे, अब भी नहीं समझ में आया, फिर 1 के आगे, चलिए इतना बनाइए पहले, बन गया इतना। अब सुनना, कल परसों मैं आपको सीट दे दूंगा तो क्वेश्चन करने लगना इस तरह, रेडी हो आप लोग। अब सुनना, दूसरे वाले का सवाल करिए, भैया आप अपनी फोटो दिखाओ, आपको कहाँ दर्द हो रहा है, वो कह रहा है मेरा मान -2 से, अब सुनना ध्यान से, इधर देखो, -2 ये है क्या, और ये क्या है, +2, ये क्या कर रहा है, इक्वलिटी, मेरा मान -2 से +2 के बीच छिपेगा, अर्थात मैं बीच में भरूंगा, जिस दिन मैं इसको बीच में भरा, ठीक, तो ये कुछ ऐसा होगा क्या, बोलो, लेकिन जरा दिमाग लगाइए, आप सब लोग खोपड़ी लगाइएगा, 1 से 2 पहले भी भरा था, अब भी भर गया, अर्थात यदि आपके पास कोई रेड कलर का पेन लिए हो या डार्क पेन लिए हो, तो 1 से 2 वाले को आप लाल से बना दीजिए, अर्थात ये दोनों कहाँ पे राजी हैं, ये दोनों कहाँ पे उत्तर देने के लिए राजी हैं, 1 से 2 में, क्योंकि 1 से 2 में दोनों राजी हैं, ये भी संतुष्ट है और ये भी संतुष्ट है, अर्थात x बिलोंग्स टू 1, 2। यार अब भी समझ नहीं आया, आगे समझ, इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक आप रेड से बना लीजिएगा, थोड़ा सा स्प्रिंग, अब बताओ, बोलो भैया, अब सुनिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, लिखिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, x² प्लस का 2x - 3 इज ग्रेटर इक्वल 0 एंड x² -1 लेस इक्वल 0 या लेस देन इक्वल 0। हाँ चलिए जल्दी से इस पर डिस्कशन करें और तेजी के साथ इसको लिखें। चलो इसको हल कराइए सब लोग।
इसको सॉल्व कराइए। अच्छा, इसके फैक्टर बनाइए जरा। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 इज ग्रेटर इक्वल 0। कोई फैक्टर बनाया? अरे तेज बोलो, क्या कर रहे हो? x प्लस 3 x माइनस 1। इधर देखिए क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। इसके फैक्टर x माइनस 1 x प्लस 1 लेस इक्वल 0। दिमाग लगाना, भाला किधर की तरफ, फंक्शन से दूर। तो कैसे उत्तर देगा? बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। बड़े से बड़ा का मतलब 1 के आगे, छोटे से छोटे का मतलब -3 के पीछे, अर्थात x लेस इक्वल -3 यूनियन x इज ग्रेटर इक्वल प्लस है। समझ में आ रहा है? ये क्या करेगा? इधर की तरफ बताओ, भाला फंक्शन की तरफ क्या करेगा? x का मान अपने मानों में छुप जाएगा। कैसे छुपेगा बताओ? x बिलोंग्स टू -1 से +1। अब दोनों से पूछताछ जारी होगी, यार दोनों तुम कहाँ पे राजी हो? ये जहाँ पे दोनों राजी होंगे वो इसका उत्तर होगा। अब तो ऐसे सवाल दिमाग में आने लगे कि नहीं आए? आने लगे। बताऊँ आगे? अच्छा सुनिएगा। बोलो, देखो अब मैं नंबर लाइन बिछा रहा हूँ, प्लस अनंत और ये माइनस अनंत। सब लोग ध्यान से देख लीजिए, बाद में कॉपी करिए। ये -3 है, यहाँ पे ब्लैक बॉल लगेगी क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा है। बराबर का मतलब बड़ा ब्रैकेट का मतलब ब्लैक बॉल। ये तो क्लियर है ना? तो x बराबर -3 यहाँ पे आया, फिर x बराबर क्या आएगा? -3 के आगे x बराबर -1 आएगा, फिर x बराबर +1 आएगा। बस भगवान की कृपा से इतनी ही जरूरत है, बाकी जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहा है? जल्दी से बताओ। x का मान -3 के पीछे, तो -3 के पीछे जाऊंगा, बोलो फिर क्या कह रहा है? x का मान 1 के आगे, तो 1 के आगे जाऊंगा क्या? जरा दिमाग लगा, 1 के आगे जाऊंगा क्या? फिर ये क्या कह रहा है? अरे इसका कहाँ दर्द है? -1 से +1 तक का मतलब हाँ इंक्लूड करना है। अर्थात ये कह रहा है कि मेरा मान, अच्छा मुझे भी टच करो, मुझे भी टच करो। रसगुल्ला बनाएंगे बड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ताकि दिखे। अब जरा देख, ये मान बीच में समेटेगा। इस दौरान कॉमन एलिमेंट कौन आया? दोनों उत्तर, केवल एक उत्तर 1 आया। दोनों जगह राजी है। देखो इसके लिए क्या था? -3 के पीछे, इसके लिए 1 के आगे, इसके लिए दोनों के बीच में। तो इतना भाग, जरा दिमाग लगाइए, मैं उंगलियां रख रहा हूं, देखो इतना भाग केवल एक बार खींचा है। बोलो, इतना भाग एक बार खींचा है। लेकिन एक ऐसा था, ये x बराबर 1 पर्टिकुलर एक एलिमेंट x बराबर 1 इसको भी सेटिस्फाई कर गया, इसको भी सेटिस्फाई कर गया। समझा गया? x डोमेन होता है, डोमेन एक समुच्चय होता है, अर्थात x बिलोंग किसको करेगा? जल्दी बताओ, कैसे लिखूं, उत्तर कैसे दूं? एक एकल समुच्चय, अर्थात कर्ली ब्रैकेट बनाओ और क्या लिखूं? देखो अब आपको समझ में आया होगा। नहीं यार ये सवाल मजेदार है भैया, समझ में नहीं आया क्या? आपको नहीं आया क्या समझ में? चलिए एक आध क्वेश्चन और कर दूं फिर इस तरह के, और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। बोलो, चलो एक दो क्वेश्चन और बोल रहा हूं। इसे क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 लेस इक्वल 0 को हल करें, को हल करें। अब सुने इसको कैसे डील करोगे आप। अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तैयार है? सीरियस रहना। देखो ऊपर भी द्विघात समीकरण बना है, नीचे भी द्विघात समीकरण बना है। पहले ही लेक्चर में पार्ट 1 में पढ़ा होगा। एक्स स्क्वायर कौन सी क्वांटिटी? पॉजिटिव। +4 कौन सी क्वांटिटी? पॉजिटिव।
इसका मतलब हर में कौन सा नंबर है, पॉजिटिव, अर्थात ये पूरा क्या है, पॉजिटिव। समझ में आ गया। उत्तर कैसा चाहिए, नेगेटिव। दबाव किसके ऊपर पड़ा, ऊपर वाले के ऊपर, कि भैया ध्यान से सुन लेना, मैं पॉजिटिव हूँ, अब तुम्हें क्या देना पड़ेगा, नेगेटिव। अर्थात इस क्वेश्चन को डील करने के लिए नीचे वाला तो फोकट में लिखा है, नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ में। मतलब इसका पूरे का उत्तर, दिमाग लगाना, इसका पूरे का उत्तर क्या है, नेगेटिव। मतलब मेरा मान, इस पूरे का मान 0 से क्या है, कम है। इसका मतलब इनके अंदर घुस के हम जानकारी लिए कि यार तुम उत्तर आजकल नेगेटिव दे रहे हो। तो इससे पूछा गया कि तुम्हारे क्या हाल है, कि भैया शक ना करो मेरी तरफ, मैं शुद्ध पॉजिटिव हूँ। कैसे भी पॉजिटिव हूँ, x स्क्वायर पॉजिटिव 4 और 2 पॉजिटिव नंबर को जोड़ने से, इसका मतलब 100% ऊपर वाले ने चोरी किया। नहीं समझ में आया। ये तो कह दिया ना कि मैं पॉजिटिव हूँ, ये चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, निगेटिव नहीं हूँ, नहीं हो तुम निगेटिव, नहीं बहुत मारूंगा। क्यों, क्योंकि तुम्हारा उत्तर क्या आया है, निगेटिव। नीचे वाला हाथ ऊंचा कर दिया कि पॉजिटिव है, इसका मतलब तुम 100% क्या होगे, नेगेटिव। अर्थात ये इक्वलिटी कब डील होगी, जब x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस इक्वल 0। अब भी नहीं समझ में आया। हाँ, तो दिमाग के ढक्कन हो तो कहाँ समझ में आएगा। अब खोपड़ी खुलने लगी होगी। हाँ, तो अभी तो देखिए बहुत बड़ी यात्रा है। चलिए जल्दी से हल कराओ, हल कराए इसको खटाक से। बोलो बोलो, कैसे करूं, इसके फैक्टर बनाओ। क्या, x माइनस 2 x प्लस, समझा गया। अच्छा, भाला किधर की तरफ, फंक्शन की ओर। क्या करेगा, अपने मानों में छुपेगा। बराबर का चिन्ह लगा है क्या, नहीं लगा, तो कौन सी बॉल, अरे कौन सी बॉल लगाऊं, व्हाइट बॉल। पहले 1 यहाँ मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, x बराबर 1 x बराबर 2, बीच में छुपा दीजिए कटाक से। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, 2। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता होगा तो बड़ा सदमे में चला जाएगा कि यार इसका क्या हुआ। वो 2-3 दिन सोचेगा कि यार इसका क्या हुआ, नहीं समझा। जबकि एक्चुअल में इसका तो कोई रोल ही नहीं था, वो तो फोकट में लिखा था। अब भाई आपकी खोपड़ी खुल रही है। चलो और क्वेश्चन लिखें, आज ऐसे क्वेश्चन करा दूं, बेस बने थोड़ा सा माइंड पे, फिर देखते हैं। हाँ चलिए क्वेश्चन लिखिए। 1/x माइनस 1 लेस इक्वल टू, या लेस देन इक्वल टू लिखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को चलो हल कराओ सब लोग। सुनना, कभी भी कॉन्सेप्ट पकड़ना यार, मतलब सीरियस होकर कॉन्सेप्ट पकड़ना, बिल्कुल एकदम से सीरियस हो। कभी भी इधर 0 ना बनाओ तो इधर पहले ले जाओ, अर्थात कांस्टेंट को इधर ले जाओ। कांस्टेंट को इधर लाया, -2 लेस इक्वल 0 बैठा। इसको जरा सा एलसीएम लीजिए। 1 माइनस का 2x प्लस का 2 डिवाइड बाई x माइनस 1। सुन पा रहे हो, बोले भैया। तो ये क्या आएगा जरा बताइए मुझे, लेस इक्वल 0। ऊपर क्या बना, ऊपर बना क्या, हाँ 3 माइनस का 2x, नीचे x माइनस का 1, ठीक, लेस इक्वल 0। अब देखो, जो लोग पहला वीडियो नहीं, दूसरा वाला पार्ट का वीडियो नहीं देखा होगा, उनके लिए सर दर्द हो गया। देखो, सबसे पहले गुणनखंड में x को धनात्मक बनाया जाता है। आप नहीं देखे वीडियो तो आज जाके देख लीजिएगा भाई, ये रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि मैं खटाखट तेजी के साथ चलूँ। x को क्या बनाना है, धनात्मक, मतलब गुणनखंड हमेशा धनात्मक बनाने हैं। तो यहाँ से माइनस चिन्ह क्या लूँगा, कॉमन लूँगा। जैसे माइनस चिन्ह यहाँ कॉमन लूँगा तो माइनस बाहर आएगा, अरे माइनस आएगा बाहर। फिर माइनस का बोथ साइड मल्टीप्लाई करूँगा तो इक्वलिटी का चिन्ह बदल जाएगा, अर्थात क्या होगा, 2x माइनस 3 डिवाइड बाई, बोलो, डिवाइड बाई x माइनस 1। इधर क्या लिखूँ, इज ग्रेटर इक्वल 0।
अच्छा, इसके बाद की कहानी पकड़ना। अब इसके बाद मैं करूँगा क्या, एक नंबर लाइन बनाऊँगा। एक नंबर लाइन बनाने के बाद ध्यान से सुनना, पार्ट 2 का आप वीडियो देखें। पार्ट 2 में मैं असमिका हल करने के नियम ज़बरदस्त बताया हूँ, वहाँ पे आप देख लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। रिक्वेस्ट है आपसे ताकि मैं तेज़ी के साथ काम करूँ। देखो, विषम घात के ब्रैकेट चुने, वहाँ से x का मान प्राप्त करें। ईश्वर की कृपा से दोनों की घात जो है यहाँ ये डिग्री विषम है। एक घात लगी, आंखें नहीं देख पा रही हैं आपकी, इस जन्म न देख पाएंगी, अगले जन्म देखेंगी। अब एक दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब सुनना, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, अरे क्रिटिकल पॉइंट, x बराबर 1, समझ में आ गया। और फिर यहाँ से x बराबर 3/2, पहले कौन आएगा, 3/2 आएगा कि 1 आएगा, 3/2 एक्चुअल में 1.5 है, तो पहले 1 आएगा फिर 1.5 आएगा। इसका मतलब, अब सुनना, लिखना अभी कुछ ना करना, आप लोग शांत रहना, सब लोग ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बच्चे। 1 फिर ये x बराबर 3/2। अब सुनिए, इक्वलिटी में बराबर का चिन्ह लगा है, तो एक्चुअल में व्हाइट बाल लगना चाहिए। लेकिन जब भी हर लगा हो, इक्वलिटी दो तरह से आप देखना डिफाइन नहीं होती, परिभाषित नहीं होती। x के जिस मानों के लिए परिभाषित ना हो असमिका, उनको हटा दें। और ये दो केस होते हैं, समघात देखें कि घात सम लगी है, दूसरा हर में देखें। तो हर में क्या लिखा है, x-1 लिखा है, तो x-1 बराबर 0 रख के जरा देखिए तो कितना बैठेगा, x बराबर 1 बैठेगा। वो कहेगा मुझे x बराबर 1 में दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है, क्योंकि नीचे x बराबर 1 रखूंगा तो इधर अनंत हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर 1 नहीं ले सकता। 1 में कौन से बाल लगाऊं, व्हाइट बाल लगाऊं, नहीं समझ में आया, बोल क्यों नहीं रहे हो। इसमें व्हाइट बाल लगाऊं कि डार्क लगाऊं, डार्क लगाऊंगा। किसके बलबूते, बराबर के बलबूते। यहाँ पे व्हाइट बाल क्यों लगाया, हाँ अनंत ना आने पाए। अब जरा समझिए, दाईं ओर, सबसे दाईनी ओर प्लस का चिन्ह बनाए, ये नियम होता है। देखिएगा पार्ट 2 के लेक्चर में, दाईं ओर किसका चिन्ह बनाए, प्लस का चिन्ह बनाए। ये x बराबर 3/2 किसने दिया है मुझे बताओ, अरे किस ब्रैकेट ने दिया x बराबर 3/2, इसने, इसी ने दिया ना। इससे पूछताछ जारी हुई कि तुम्हारी घात कितनी है, विषम। विषम घात होने पर चिन्ह बदल दें, अर्थात प्लस का क्या हुआ, माइनस। फिर इसके पास पहुंचे, x बराबर 1 किसने दिया, इसने दिया, नहीं समझ में आ रहा। इसकी घात कितनी है, विषम, फिर चिन्ह बदलें तो माइनस का प्लस। अगला नियम फिर सुने, सबसे पहले असमिका के गुणनखंड बनाएं। समझ पा रहे हो, गुणनखंड को क्या बनाएं, धनात्मक बनाएं। जहां जहां पे असमिका परिभाषित ना उनको हटाएं। कहां पे अपरिभाषित थी असमिका, x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर मैंने गोला बना दिया। समझ में आ गया। दाईं ओर, सबसे दाईं ओर का मतलब समझ रहे हो, और दाईं ओर ऊपर नहीं होता, दाईं ओर का मतलब समझ गए, जहां से आपका इंटरवल समाप्त होगा, प्लस का चिन्ह बनाएं। इसके पास पहुंचे कि भैया 3/2 किसने दिया, इसने कहा कि मैं दिया हूं 3/2, भैया बताओ क्या दर्द है, तो कहेगा तुम अपनी घात बताओ, तो कहेगा 1 का मतलब विषम, विषम घात में चिन्ह बदल दें प्लस का। इसके पास पहुंचे, 1 किसने दिया, इसने दिया, फिर इसकी घात पूछे 1, कौन सी घात, विषम, फिर चिन्ह बदल दिए। असमिका में यदि ग्रेटर का चिन्ह लगा हो तो प्लस वाला अंतराल चुने, कौन वाला, प्लस वाला। और यदि लेस देन का चिन्ह लगा हो तो माइनस वाला। कौन सा चिन्ह लगा, ग्रेटर का कि लेस देन का, ग्रेटर का, तो प्लस वाला अंतराल चुने। प्लस वाला अंतराल ये है क्या, बोलो, और ये है, बनाओ खटाक से। तेरा समझ नहीं है, आगे से समझ में नहीं आया क्या, बताइए, उत्तर दीजिए इसका। x बिलोंग्स टू, बोलो, अरे आंसर दो। माइनस अनंत से 1 में कौन सा इंटरवल, ओपन, यूनियन 3/2 से 3/2 इंक्लूड है, ब्लैक बाल, बड़ा ब्रैकेट। समझा गया क्या हुआ, माइनस अनंत से, अच्छा यहाँ पे इंटरवल ये प्लस, यहाँ माइनस लगा के, वही तो सोच रहा था कि क्या कह रहा हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बोल क्या रहा हूँ। अब ध्यान से सुने, देखो
अगला क्वेश्चन देखो, समझना ध्यान से। x माइनस 1, x माइनस 3, ठीक, x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर 0। पहले चलो यहाँ पे एक घात लगा लीजिए, पहले विषम घात वाली समझाता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ, सम घात वाली बाद में समझाता हूँ। अब सुन, देखो बिल्कुल साधारण सा सवाल है, एकदम से नंबर लाइन बनाइए। विषम घात, देखो नियम क्या होता है, गुणनखंड बनाए, भगवान की कृपा से गुणनखंड बने। बोलो दूसरा नियम क्या होता है, सभी x को धनात्मक बना लें। क्या सभी x धनात्मक है? तीसरा नियम, x का मान प्राप्त करें, विषम ब्रैकेटों से x का मान प्राप्त करें और उन्हें नंबर लाइन में बढ़ते क्रम में दर्शाएं। तो सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3। x बराबर 1 यहाँ पे दर्शाओ, फिर 2 दर्शाओ, फिर x बराबर 3 दर्शाओ। ये समझ में आ गया? अब जरा सुनो, सबसे दाईं ओर यहाँ प्लस अनंत है, यहाँ पे क्या है, सबसे दाईं ओर प्लस का चिन्ह बनाएं। अब भाई ध्यान से सुनना, परेशान ना करना। सबसे दाईं ओर प्लस का चिन्ह बनाएं। x बराबर 3 किस ब्रैकेट ने दिया? इस ब्रैकेट ने, और इसने दिया, इसकी घात कितनी है? विषम, विषम बोला करिए आप सीधे, तो चिन्ह बदलाएगा। फिर 2 किसने दिया? इसने, इसकी घात, इसकी घात विषम, फिर चिन्ह बदलाएगा। नहीं समझ में आया? इसकी घात और x बराबर 1 ये दिया ना, फिर चिन्ह बदलाएगा। क्लियर है? अब सुने, किसका चिन्ह लगा है? इजगेटर का। इजगेटर का मतलब प्लस चिन्ह चुनेंगे, अर्थात ये पूरा बीच में चुना जाएगा क्या, लेकिन इक्वलिटी में बराबर का चिन्ह नहीं लगा, अर्थात कौन सी बॉल? व्हाइट बॉल। फिर ये 3 के आगे लेंगे क्या? अरे प्लस वाला अंतराल चुनेंगे तो 3 के आगे लेंगे, लेकिन यहाँ कौन सी बॉल? अब भी नहीं समझ में? बताओ x बिलोंग किसको करेगा, जल्दी बोलो। x बिलोंग 1, 2 यूनियन 3 से। अच्छा चलो, इसी सवाल को मैं इस तरह लिखता हूँ, x माइनस 1, x माइनस 2 का वर्ग और x माइनस 3 इज ग्रेटर 0। हाँ, अब मैंने बोला भी स्क्वायर बना दिया इसका। अब देखे जरा, सुने ध्यान से, सुनिएगा सीरियस होकर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में? अरे बोले भाई, समझ में तो आ रहा है ना? अब देखो, नंबर लाइन बनाइए, नंबर लाइन बनाओ। ये प्लस अनंत है, ये क्या है? माइनस अनंत। बताओ क्या क्या दर्शाएंगे? x बराबर 1, फिर x बराबर 2, फिर x बराबर 3। इक्वलिटी में बराबर का चिन्ह लगा है कि नहीं लगा? सब में व्हाइट बॉल लगाओ। अब जरा सुने, ध्यान सुने, पहले आप सुन लीजिए, बाद में आप कर लीजिएगा। x बराबर 3, दाईं ओर, सबसे दाईं ओर प्लस का चिन्ह बनाए, आगे सुन। फिर 3 किसने दिया? इस ब्रैकेट ने दिया। पहले क्लियर कट सुन लेना, बाद में बनाना, रुक जाइए थोड़ा सा, कॉन्सेप्ट तो पकड़ो। इसके पास पूछा गया x बराबर 3 किसने दिया, उस ब्रैकेट को देखना है। तो इसने दिया, इसकी घात कितनी है? विषम, तो चिन्ह बदला दिया। ठीक, x बराबर 2 किसने दिया? इस ब्रैकेट ने दिया, इसकी घात कितनी है? सम, तो सम चिन्ह नहीं बदलेगा, अर्थात माइनस का माइनस ही रहेगा। अब भी नहीं समझ में? फिर इसके पास गए, बोलो, इसके पास गए तो इसकी घात, चिन्ह बदलाएगा। असम का में चिन्ह किसका लगा है? इस गेटर में प्लस वाला अंतराल चुने, लेस देन होता तो, लेस देन होता तो माइनस वाला अंतराल चुने। तो प्लस वाला अंतराल इधर मिल रहा है क्या, और किधर मिल रहा है? इधर की तरफ। बताओ उत्तर बताओ। हाँ, x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 1 यूनियन 3 से अनंत। क्लियर है इतना? चलो अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन लिखो, 6x माइनस का 5 अपॉन 4x प्लस 1 इज ग्रेटर 0। हाँ जल्दी जल्दी आ जाइए भाई, ध्यान से सुने।
आज सब लोग पार्ट 1 पार्ट 2 को लेक्चर देख के आओगे ना, इस तरह मुरझाए हुए बैठो, इस तरह तो पढ़ाई में मजा आती है। अच्छा सुनना, ध्यान सुनना, ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। आप देखिए यक्स धनात्मक है क्या? ठीक, दोनों की डिग्री क्या है? विषम है, कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ से क्रिटिकल मान x बराबर -1/4, यहाँ से 5/6। अब सुनना, लिखना नहीं, रुक जाइए थोड़ा सा। x बराबर -1/4, फिर x बराबर 5/6। लेकिन ध्यान से सुनना, सबसे पहले ये -1/4 नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि 1/4 ये लिया, -1/4 तो नीचे क्या हुआ? 0 हुआ, तो पूरा ये अनंत हो गया। तो इधर पहले व्हाइट बाल लगाऊं। अब भी तुम्हें समझ में नहीं आया भाई, ये मान परिभाषित कहाँ होगा? ये मान ले लेगा क्या? अर्थात इसको नहीं ले सकता, अर्थात नंबर लाइन में इसको छोड़ के चलूंगा मैं। फिर बराबर का चिन्ह लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा। तो बराबर ना लगने की वजह से यहाँ भी व्हाइट बाल लगवा लिया। नहीं समझ में आया? फिर ध्यान सुने, ये व्हाइट बाल क्यों लग गया? हर की वजह से, क्योंकि x का ये मान इसको अनंत कर देगा, तो उसको हटाए कि भैया भाग जाओ। तुम्हारा यदि मान लूंगा तो फिर दुनिया सवाल उठाएगी कि तुम्हें इक्वलिटी हल करना नहीं आती। फिर इसके पास गए कि तो बराबर का चिन्ह नहीं लगा, तो ये भी ब्लैक बाल लगवा लिया। अब देखो, सबसे दाईं ओर प्लस का चिन्ह बनाए, 5/6 के पास गए, इसके पास पहुंचे, कौन सी घात? चिन्ह बदले, नहीं समझ में आया। इसके पास इसकी घात, चिन्ह बदले, अब भी नहीं समझ में आया। आगे समझ में, इक्वलिटी का चिन्ह कौन सा है? ग्रेटर का मतलब कौन सा? पॉजिटिव वाला अंतराल चुने। आंसर माइनस अनंत से यूनियन, बोलो। चलो, अब ये बकवास समझ में आया? 2 इक्वलिटी दिखे तो भाला, 2 से ज्यादा दिखे तो ये नियम चुने। दो से ज्यादा दिख रहा हूं तो आपको ये नियम चुनना है भाई। बस 4-5 मिनट की क्लास और फिर कल से रफ्तार बनाते हैं क्लास पे। अब देखिए आगे, हाँ मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप जल्दी जल्दी हल कराएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। 2x - 3 3x + 7 इज ग्रेटर 0। अगला क्वेश्चन लिखो 5/, अच्छा इसको हल कराते हैं, इज ग्रेटर 0। चलो अब इसको हल करा दो। चलो बोलो, ये कर लोगे कि? हाँ, इसका उत्तर क्या है? ऊपर वाला दबाव की राजनीति, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। अरे समझ में आ गया? आज तक लिखा पढ़ी कर लिया करो, नहीं फिर आज तो समझ में आया, कल भूल जाओगे। हाँ, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो चलो भैया, x² + x - 2 इज ग्रेटर 0। अब क्या करूं? क्या करूं? गुणनखंड बनाओ गुणनखंड, बनाओ गुणनखंड। x² + 2x - x - 2 इज ग्रेटर 0। हाँ, x कॉमन आया, x + 2 माइनस कॉमन आया, x + 2 इज ग्रेटर 0। हाँ, x - 1 x + 2, 2 इक्वलिटी देखते हुए चमक गया। क्या चमका? भाला। नहीं समझ में आया। 2 इक्वलिटी देखते हुए किसकी याद आएगी? भाले की। बराबर का चिन्ह लगा क्या? नहीं लगा। भाला किधर की तरफ? फंक्शन से 2, उत्तर कैसा देगा? बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा। अर्थात x बिलोंग्स टू, जरा बताइए क्या आएगा? माइनस अनंत से, बोलो माइनस अनंत से -2 पे रोकूं, बोलो। अरे माइनस अनंत से -2 पे रोकूं, यूनियन। फिर कहाँ जाऊं? 1 से लेकर प्लस अनंत तक जाऊं। बिल्कुल खिलवाड़ लगने लगा। अभी साला भारी पड़ रहे थे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिए, वाला होमवर्क हो गया आपका। अब सुने, बस बेटा 5 मिनट और। असमका के नियम तो आपको समझ में आ गए? अरे असमका के नियम तो समझ में आ गए ना? अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं।
एक क्वेश्चन और लिखते हैं इस अंदरों। देखो माइनस का 3 बटे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 3 इज ग्रेटर इक्वल 0। अब सुनना, समझ में आ गया? इक्वल हटा दीजिए, इक्वल का साइन हटा दीजिएगा क्योंकि 0 दिखा पाना मुश्किल होगा थोड़ी देर के लिए। अब जरा बताओ उत्तर क्या चाहिए? पॉजिटिव। अब आप बताओ इस बार ऊपर वाला क्या है, नीचे वाले को, बस अब पकड़ में आ गया। इसका मतलब कि इसको नेगेटिव बना ले, इसको नेगेटिव बना ले, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 लेस इक्वल 0 बैठ गया। अब जिनको पता नहीं है ना तो आधे तो टपक जाएंगे कि लेस इक्वल 0 कैसे हो गया। आपको समझ में आ गया कि नहीं? बस पर्याप्त है। चलो जल्दी से इक्वलिटी बनाओ। अरे इसके ब्रैकेट बनाए, फैक्टराइज करिए इसको। x क्या है और x माइनस 1 x प्लस 3, क्यों? लेस इक्वल 0। ये समझ में आ गया? भाला किधर की तरफ है, जल्दी बोलो। फंक्शन की ओर। तो क्या करेगा, अपने मानों के बीच यहाँ से x बराबर 1, यहाँ से x बराबर, तो माइनस 3 से 1 के बीच छुपेगा, लेकिन बराबर का चिन्ह नहीं लगा। कौन सा इंटरवल? ओपन इंटरवल। x बिलोंग्स टू माइनस 3 1, बात खत्म। तो क्या मेरी बात आपको आज बेहतर समझ में आई है? अब मैं जो होमवर्क दूं आप होमवर्क करके आइए, सारे वीडियो पीछे के देख के आइए। और मैं मिलता हूं। देखिए जो लोग टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हों कृपया टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक पड़ी होगी। तो कल मिलते हैं फिर, ठीक।